आज हम संतवाणी पाठ में संकलित दूसरे कवि तुलसीदास जी का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम तुलसीदास जी का कवि परिचय का अध्ययन करते हैं। हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग भक्ति काल की सगुण काव्य धारा की राम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। इनका बचपन अत्यंत कठिनाइयों में बीता। कष्टों के दौर से गुजरकर उन्होंने गुरु नरहरियानंद व शेष सनातन से शिक्षा ग्रहण की। वे अपनी पत्नी रत्नावली से अति स्नेह रखते थे, लेकिन एक दिन रत्नावली द्वारा उत्प्रेरित या कहें मधुर झिड़की या कहें प्रेरणा किए जाने पर उनके हृदय में राम प्रेम जागृत हो गया और इसी राम प्रेम से तुलसी को वैराग्य प्राप्त हुआ और राम भक्ति में तीर्थ स्थानों का भ्रमण करते हुए सन 1623 ईस्वी में काशी के गंगा घाट पर तुलसी जी का निधन हुआ। तुलसीदास जी ने अवधी तथा ब्रज भाषा में कई ग्रंथों की रचना की है। विद्वानों ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित छोटे बड़े 12 ग्रंथों को प्रामाणिक माना है। उनमें रामचरितमानस उनकी कीर्ति का आधार ग्रंथ है। अन्य प्रसिद्ध ग्रंथों में विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण तथा रामलला नहछु प्रमुख है। तुलसी के काव्य में समन्वय की भावना सर्वोपरि है, अर्थात तुलसी का काव्य सभी को एक समान रूप से देखता है और उनका काव्य सभी को एक साथ लेकर चलता है। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से आदर्श समाज की जो कल्पना प्रस्तुत की है वह कभी अप्रासंगिक अर्थात कभी भी गलत नहीं हो सकती है। तुलसी का काव्य भारतीय समाज का आदर्श पथ प्रदर्शक है, अर्थात तुलसी के काव्य द्वारा लोगों को अच्छे मार्ग पर बढ़ने की शिक्षा मिलती ही रहेगी। यह था कवि का सामान्य परिचय। अब हम तुलसीदास के दोहों का सार पढ़ते हैं। इस पुस्तक संतवाणी में संकलित तुलसी के दोहे मानवता की सीख देते हैं। काम क्रोध आदि दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए। मानव जीवन की सार्थकता परमार्थ में है, अर्थात मनुष्य का जीवन जिसका सार्थक उद्देश्य दूसरों की भलाई है, ऐसा तुलसीदास जी के दोहों से हमें शिक्षा मिलती है। मनुष्य अच्छी संगत से अच्छा व बुरी संगत से बुरा बन जाता है। सबसे हिल मिलकर चलना चाहिए। वक्त प्रतिकूल हो अर्थात वक्त हमारे पक्ष में न हो तो मौन रहना ही श्रेयस्कर अर्थात सबसे बढ़िया है। बुरे समय में धीरज, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस, सत्यव्रत व परमात्मा में भरोसा रखना चाहिए। इस प्रकार तुलसीदास के ये दोहे सार स्वरूप
हमें यह शिक्षा देते हैं कि हमें हमेशा परमार्थ ही में लगा रहना चाहिए और हमेशा अच्छी संगति में बैठना चाहिए, वह बुरी संगति से दूर रहना चाहिए। अब हम तुलसीदास जी के प्रथम दोहे का अध्ययन करेंगे। काम क्रोध मद लोभ रत ग्रहासक्त दुख रूप ते किमि जानई रघुपतई मूड परे भवकूप। तुलसीदास के इन दोहों का अध्ययन करने से पहले हमें कुछ सामान्य बातों का ध्यान होना चाहिए, जैसे कि इस कवि की भाषा कौन सी है, यहाँ छंद कौन सा है, ऐसी विभिन्न बातों का हमें ध्यान होना चाहिए। तो सबसे पहले तुलसीदास के इन दोहों में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। इन दोहों में दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। इन दोहों में माधुर्य काव्य गुण का प्रयोग किया गया है, और जहाँ माधुर्य काव्य गुण होता है वहाँ वैदर्भी रीति का प्रयोग होता है। और यहाँ जो अलंकारों का प्रयोग हुआ है वो प्रत्येक दोहों के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकते हैं, तो उनका हम दोहों के अनुरूप ही अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रथम दोहे के कठिन शब्दों को देखते हैं। काम अर्थात काम वासनाएं या कहें भोग की इच्छा, मद यानी अहंकार, रत यानी लगा हुआ या लीन, ग्रहासक्त यानी ग्रह जोड़ आसक्त अर्थात पारिवारिक लगाव, ते यानी वे, किमी यानी कैसे, जानई यानी जानेंगे, रघुपतहि यानी भगवान श्री राम को, मूढ़ यानी मूर्ख, परे यानी पड़े हुए हैं, भव यानी संसार, कूप यानी कुआं। इस दोहे के माध्यम से तुलसीदास जी कहते हैं कि जो लोग काम, क्रोध, लोभ, अहंकार आदि दुर्गुणों से ग्रस्त रहते हैं और वे पारिवारिक मोह माया के बंधन को नहीं त्याग सकते हैं, वे संसार रूपी कुएं में पड़े हुए मूर्ख के समान हैं, जो कभी भी भगवान की महिमा और भगवान की कृपा का लाभ नहीं पा सकते हैं। अर्थात कवि का तात्पर्य यह है कि भगवान श्री राम की कृपा को पाने के लिए और सांसारिक बंधनों से मुक्त होने के लिए व्यक्ति को इन विषय विकारों से दूर रहने पर ही भगवान श्री राम की कृपा का लाभ मिल सकता है। अब इस दोहे में जो अंतिम शब्द हैं भव कूप, भव रूपी कूप, यहाँ योजक चिन्ह नहीं लगा हुआ है, फिर भी हमें यहाँ संसार रूपी कुआं अर्थात यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा सामान्य अलंकार जैसे कि अनुप्रास, अनुप्रास अमूमन प्रत्येक दोहे में आपको मिल सकता है, लेकिन हमें इनके भेदों को छांटना है, जैसे छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास। जहाँ तुक मिलता है वहाँ हमेशा अंत्यानुप्रास होता है। छेकानुप्रास को अगर देखें तो दोहे की प्रथम जो शब्द हैं काम क्रोध, यहाँ कै और कै वर्ण की 2 बार आवृत्ति हुई है, अर्थात यहाँ
छः का अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसी तरह हमें इस अनुप्रास के भेदों को भी छांटना आना चाहिए, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम दूसरे दोहे का अध्ययन करते हैं। कहिबे कह रसना रची, सुनिबे कही किए कान, धरिबे कह चित हित सहित, परमार्थई सुजान। सबसे पहले हम इसके कठिन शब्दों को देखते हैं। कहिबे कह अर्थात कहने के लिए या बोलने के लिए, रसना अर्थात जीभ, सुनिबे अर्थात सुनने के लिए, धरिबे अर्थात धारण करने के लिए, चित्त अर्थात मन, परमार्थई यानी सर्वोत्तम या सबसे श्रेष्ठ वस्तु, सुजान अर्थात चतुर। इस दोहे में तुलसीदास जी परमार्थ में या ईश्वर प्राप्ति में ही अपने शरीर के अंगों को लगाने का उपदेश दे रहे हैं। तुलसीदास जी कवि कहते हैं कि परमात्मा ने मनुष्य को बोलने के लिए जीभ या वाणी का निर्माण किया है और सुनने के लिए कान दिए हैं और कल्याणकारी बातों या अच्छी शिक्षाओं को धारण करने के लिए चित्त यानी मन का निर्माण किया है। अतः इन सभी अंगों की सार्थकता इसी में है कि मनुष्य इनका उपयोग सबसे श्रेष्ठ लक्ष्य या आत्मकल्याण में ही करे। इस तरह कवि तुलसीदास जी इन इंद्रियों की सार्थकता को परमार्थ सिद्धि में ही सार्थक माना है। अब हम तीसरे दोहे का अध्ययन करते हैं। तुलसी बलो सुसंगते, पोच कुसंगति सोई, नाऊ किन्नरी तीरसी, लोहू बिलोकऊ लोई। सबसे पहले हम कठिन शब्दों का अध्ययन करते हैं। भलो अर्थात अच्छा, पोच अर्थात बुरा, सुसंग अर्थात अच्छी संगति, सोई अर्थात वही, नाऊ अर्थात नाव, किन्नरी अर्थात एक प्रकार की वीणा, तीर अर्थात बाण, असी अर्थात तलवार, लोहे अर्थात लोहा, बिलोकहु अर्थात देखो या देखना, लोई अर्थात नेत्र। तुलसीदास जी के इस दोहे में कवि ने सत्संग व कुसंग के परिणामों का परिचय कराते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अच्छी संगति में बैठता है तो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। अगर वही व्यक्ति कुसंग में पड़ता है या कुसंगति में बैठता है तो लोग उसकी बुराई भी करते हैं। इस बात को कवि पुष्ट या मजबूत करने के लिए एक उदाहरण के माध्यम से कुसंग व अच्छी संगति के बारे में बताते हैं कि नाऊ अर्थात नाव, किन्नरी एक प्रकार की वीणा, इन सब को बनाने में भी लोहे का प्रयोग किया जाता है। तीर अर्थात बाण, असी अर्थात तलवार, इनके निर्माण में भी लोहे का प्रयोग किया जाता है। लेकिन नाव और वीणा के निर्माण में जो लोहा प्रयोग में किया गया उसके कारण तो इन सब की लोग बड़ाई करते हैं। वहीं बाण और तलवार बनाने में काम में आया लोहा की लोग बुराई करते हैं। अर्थात यहाँ सब अच्छी संगति व बुरी संगति का ही परिणाम है। अर्थात कवि कहता है कि अच्छी संगति हमें अच्छे की ओर ले जाएगी,
बुरी संगति हमें बुरी की ओर ले जाएगी। इस प्रकार यहाँ तुलसीदास कवि अच्छी संगति व कुसंगति के प्रभावों से परिचय कराते हुए हमेशा अच्छी संगति करने की प्रेरणा ही प्रदान करते हैं। अब हम अगले दोहे का अध्ययन करते हैं। राम कृपा तुलसी सुलभ, गंग सुसंग समान, जो जल परे जो जल मिले, कीजे आप समान। सबसे पहले हम इसके कठिन शब्दों को देखते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं सुलभ यानी आसानी से प्राप्त, गंग यानी गंगा नदी, आपू समान यानी अपने समान। इस दोहे में तुलसीदास गंगा व अच्छी संगति को समान स्वभाव वाला बताते हैं। कवि कहते हैं कि भगवान राम की कृपा से सहज प्राप्त होने वाला गंगा और सत्संग दोनों का प्रभाव समान होता है, क्योंकि गंगा के जल में जो भी जल मिल जाता है गंगा उसे अपने समान पवित्र बना देती है। और इसी प्रकार अच्छी संगति में जो भी लोग भाग लेते हैं उन्हें अच्छे आचरण वाला इंसान व अच्छी संगति बना देती है। अर्थात इस दोहे में तुलसीदास कवि सत्संगति की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति अच्छी संगति में बैठेगा वहाँ अच्छी बातें हमेशा सीखेगा। अब हम अगले दोहे का अध्ययन करते हैं। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबसो हिलमिल चालिए, नदी नाव संयोग। सबसे पहले हम कठिन शब्दों का अध्ययन करते हैं। भांति भांति अर्थात तरह तरह, नदी नाव संयोग अर्थात थोड़े समय का मिलन। उक्त दोहे में तुलसीदास जी भिन्न भिन्न स्वभाव वाले लोगों से प्रेम सहित मिलते जुलते रहने को जीवन का उद्देश्य बताते हुए कहते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में तरह तरह के लोग निवास करते हैं, तो हमें इन सब से मिलजुल कर ही चलना चाहिए। जिस तरह नदी और नाव, यहाँ तुलसीदास ने इस उदाहरण से ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि जैसे नाव में बैठकर विभिन्न स्वभाव वाले लोगों को वह नाव पार करा देती है और अपने अपने मार्ग पे चले जाते हैं, और इसी तरह हमें भी सभी के साथ मिलजुल के रहना चाहिए। अब हम तुलसीदास जी का अगले दोहे का अध्ययन करते हैं। तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोलही हमें पूछई कौन। सबसे पहले हम कठिन शब्दों का अध्ययन करते हैं। पावस अर्थात वर्षा ऋतु, धरी अर्थात धारण करना, कोकिलन अर्थात कोयल, मौन अर्थात शांत, दादुर अर्थात मेंढक, बोलई अर्थात बोलेंगे, पूछई अर्थात पूछेंगे। इस दोहे में तुलसीदास कवि कहते हैं कि जहाँ गुणों के बारे में लोग नहीं पूछें तो वहाँ बुद्धिमान इंसान को शांत रहने में ही अच्छा है। तुलसीदास कवि कहते हैं कि जब वर्षा ऋतु के समय कोयल नामक पक्षी शांत हो जाता है, क्योंकि बरसात के समय में कोयल की मधुर ध्वनि को कोई नहीं सुनता, क्योंकि वर्षा ऋतु के दौरान तो मेंढक बोला करते हैं और उन मेंढक बोलने के दौरान कोयल की मधुर आवाज़ को कोई नहीं पूछता। अतः तुलसीदास जी कवि कहते हैं कि जहाँ गुणों की समझ या पूछ न हो
वहाँ बुद्धिमान व्यक्ति को शांत रहने में ही श्रेयस्कर माना गया है। अर्थात जहाँ गुणों के पारखी न हो और मूर्ख लोग अपनी ही गुणों के बखान कर रहे हों, वहाँ गुणवान व्यक्ति को शांत रहना ही ठीक है, क्योंकि वहाँ उसके गुणों का आदर नहीं हो सकता। यह तुलसीदास कवि जी ने ऐसा परामर्श दिया है। अब हम तुलसीदास जी के अंतिम दोहे का अध्ययन करते हैं। तुलसी असमय के सखा, धीरज धर्म विवेक, साहित्य साहित्य सत्यव्रत, राम भरोसो एक। सबसे पहले हम कठिन शब्दों का अध्ययन करते हैं। असमय अर्थात बुरा समय, सखा अर्थात मित्र या दोस्त, धीरज अर्थात धैर्य, साहित्य अर्थात साहित्य या अच्छे ग्रंथ, सत्यव्रत अर्थात सत्य पर अड़िग रहना। तुलसीदास कवि कहते हैं कि बुरा समय आने पर व्यक्ति के कौन कौन से गुण हैं जो उसका साथ दिया करते हैं, उन सब का बखान कवि ने इस दोहे में किया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि बुरे समय में इंसान के जो दोस्त होते हैं वो हैं धीरज अर्थात धैर्य, धर्म अर्थात जो आपको धारण किया हुआ है, जो आपको धर्म का पालन करना है, विवेक अच्छा साहित्य व सत्य पर दृढ़ रहना, एकमात्र भगवान पर पूरा भरोसा रखना, वे ही यह गुण हैं जो संकट के समय मनुष्य का साथ दिया करते हैं, और इन्हीं बलों के कारण व्यक्ति बड़े से बड़े संकटों से भी पार हो जाता है। अर्थात कवि यह कहना चाहते हैं कि सच्चा मित्र वह होता है जो बुरे समय में साथ दे, और इन सब गुणों के साथ तुलसीदास जी कहते हैं कि ये ही वे गुण हैं जो मनुष्य के वास्तविक मित्र होते हैं। इस तरह कवि ने बुरे समय में इन सब को मनुष्य का सच्चा मित्र बताया है।